भव जन में मुखर बदन तुम्हारा, भव जन में बदन तुम्हारा। कार्तिकेय जी का जन्म हो चुका है और कार्तिकेय जी पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। तारकासुर जो राक्षस है, जो समाज में झूठी मान्यता है, झूठा वहम है, झूठी बातें फैला करके जो लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, यही तारकासुर राक्षस है। और इसको सच्चा पुरुषार्थ ही मार सकता है। सच्चा पुरुषार्थ करने वाला कोई साधु महात्मा ही उसको मार सकता है। मतलब समाज में जो झूठा भ्रम फैल रहा है परमात्मा के बारे में, धर्म के बारे में, कोई साधु महात्मा तप करके सिद्ध कर देता है कि परमात्मा आज भी सच्चा पुरुषार्थ करके तप करके। और तारकासुर राक्षस कार्तिकेय जी ने उसका वध किया। भवानी श्रद्धा है, भोलेनाथ विश्वास है और कार्तिकेय जी पुरुषार्थ। तो जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है, जहां पुरुषार्थ है, वहीं पर धर्म है, वहीं पर ईश्वर है, वहीं पर भगवान है। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं, चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पार, अब वर्णो वर्णे तुलसीदास किमि अति मति मंद गंवार। यहाँ पर अब समेटते हैं शिव कथा को, क्योंकि आगे राम कथा कहनी है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि इनका जो चरित्र है अपार है, वेद नहीं पार पाते तो हम क्या पार पाए, हम तो मतिमंद हैं। अब गोस्वामी जी इतना बड़ा ग्रंथ रचने वाले अपने आप को गंवार कहते हैं और मतिमंद कहते हैं, और हम लोग कुछ नहीं जानते हैं तो अपने आप को विद्वान कहते हैं। बोलो जय सिया राम। संत में और हमारे में यही अंतर हो जाता है। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं फिर भी अपने आप को विद्वान मानते हैं, और संत लोग सब कुछ जानते हैं फिर भी कहते हैं अति मति मंद गंवार, वर्णे तुलसी दास किमि अति मति मंद गंवार। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को प्रयाग में कथा सुना रहे थे, ये शिव चरित्र सुना रहे थे। तो याज्ञवल्क्य जी ने देखा, ओ भरद्वाज जी रो रहे हैं, शिव कथा सुन करके रो रहे हैं, पार्वती की विदाई सुन करके इतने भाव भी हो रहे हैं, रो रहे हैं। इसका मतलब शिव कथा बड़े प्यार से सुने हैं, और शिव कथा इतने प्रेम से सुने हैं तो ही राम कथा सुनेंगे। समझ गए कि जो शिव कथा इतने भाव से प्रेम से सुन सकता है वही राम कथा सुनने का अधिकारी है। लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने पूछा भरद्वाज से, भरद्वाज जी एक बात हम आपके सामने स्पष्ट करना चाहते हैं, आपको ऐसा तो नहीं लगे कि वक्ता विषयांतर हो गया? मैंने पूछा था राम कथा और वक्ता शिव कथा सुना रहा है। मैंने पूछा था राम कौन प्रभु पूछो तो ही, और वक्ता सुना रहा है शिव चरित्र, पार्वती का चरित्र। कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि वक्ता विषयांतर हो गया, दूसरा प्रसंग सुनाने लगा? मैं आपने पूछा राम कथा, मैंने सुना दिया शिव कथा। क्यों? बोले राम कथा में प्रवेश करने के लिए शिव ही द्वार है। राम मंदिर में प्रवेश करने के लिए हनुमान जी के द्वारा होकर के गुजरना होता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो शिव कथा के बाद ही राम कथा में प्रवेश मिलता है। राम कथा के बाद भगवान चाहेंगे, उनकी कृपा होगी, आप लोगों की इच्छा होगी तो भागवत कथा में प्रवेश मिलेगा। बोलो जय सिया राम। तो आपने पूछा राम कथा, हमने सुना दिया शिव कथा। एक फकीर कुटिया पर बैठा था, एक आदमी आया, बोला हमको उस गांव में जाना है, उस गांव का आप रास्ता हमको बता दीजिए। फकीर ने कहा ये सीधे पकड़ करके चले जाओ, हाँ आगे जा करके दाहिने मुड़ जाना, ठीक है, वहां पर एक मंदिर मिलेगा, फिर दाहिने मुड़ जाना।
फिर एक बागीचा आएगा, फिर दाहिने मुड़ जाना, थोड़ा सीधे चलना, हाँ, और आगे जाओगे तो एक मार्केट मिलेगा, बाजार मिलेगा, वहां से फिर दाहिने मुड़ जाना और तुम उस गांव में पहुंच जाओगे। फकीर ने जैसा बताया वैसा ही वो आदमी किया। 3-4 घंटे चलने के बाद घूम करके फिर फकीर के पास चला आया। बोला महाराज आपने हमको उस गांव का रास्ता बताया और ऐसा बताया कि हम आके ही पास चले आए। महात्मा जी बोले हम तुमको उस गांव का रास्ता नहीं बताए थे, तुमको तो हम ये बता करके देख रहे थे कि हमारे द्वारा कहीं भी, हमारे द्वारा बताए गए रास्ते पर चल रहे हो कि नहीं, इसलिए हमने बताया कि तुम घूम करके हमारे ही पास आ जाओ। हमने ऐसा रास्ता ही बताया था कि घूम करके हमारे ही पास आओगे। हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि हमारी कही गई बात को तुम मानते हो कि नहीं। अब तुमको सही रास्ता बताएंगे। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते, भरद्वाज जी मैं शिव कथा सुना करके परीक्षा ले रहा था कि आप शिव कथा भाव से प्रेम से सुनते हो कि नहीं। यदि शिव कथा इतने प्रेम से सुन रहे हो तो ही आप राम कथा सुनने के अधिकारी हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज भगवान भोलेनाथ अपने कुटिया में बैठे हुए हैं पार्वती के संग में, लेकिन जटा तुलसीदास ने देख लिया कैसे लग रहे हैं। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि शोभ बाल विधवा। नीलकंठ है महाराज, और जरा विचार करें, कंठ है नीला, कंठ में है विष, लेकिन थोड़ी देर के बाद अमृत बोलने वाले हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। कंठ में है विष लेकिन बोलने वाले हैं अमृत। और हम लोगों के यहाँ यदि कटोरे में दूध भरा हो तो उसको पलटेंगे तो दूध निकलेगा, जल भरा हो तो पलटेंगे तो जल निकलेगा, लेकिन भोले बाबा के साथ उल्टा हो रहा है। गले में है विष और जब बोलेंगे तो अमृत बोलेंगे। पार्वती ने देखा आज हमारे पति भगवान भोलेनाथ बड़े अच्छे मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में है। अच्छा बढ़िया मौका पार्वती ने देखा और तुरंत पास में पहुंच गई। और गोस्वामी जी लिख दिए, पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पही मातो भवानी, गई शंभु पही मातो भवानी। पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, जानी प्रिया अत्यादर दीना, जाने प्रिया अत्यादर दीना, वाम भाग हर आसन दीना, भाग हर आसन दीना, जाने प्रिया आदर दीना, जाने प्रिया आदर दीना, आदर दीना, आदर दीना। पार्वती जी ने देखा कि भगवान भोलेनाथ बड़ी प्रसन्न मुद्रा में हैं, पास में जाकर के बैठ गई और बोली, महाराज मैं पूर्व जन्म में दक्ष की बेटी थी, नाम था सती, आपसे विवाह हुआ, कथा सुनने हम भी गई साथ में, आप कथा सुने हम नहीं सुनी, और परिणाम ये हुआ कि रास्ते में भगवान का दर्शन आपको हो गया, हमको नहीं हुआ, और अभी भी हमारे बुद्धि में वही बात बैठी है। मन और बुद्धि ये मरता नहीं है। दूसरा शरीर हमको मिल जाएगा तो फिर मन वही का वही रहता है, कामना वही वही रहती है। अभी जो इच्छाएं अधूरी रह गई है ना, वो दूसरे जन्म में फिर वही मांगती हैं चीजें।
तो मन मरता नहीं। कबीरदास जी कहते हैं माया मरी न मन हुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। महाराज उस जन्म में मैं कथा नहीं सुनी, राम पर हमको शक हो गया, शंका हो गया। और आज भी वही बात दिमाग में घूम रही है कि राम भगवान है कि मनुष्य है। जरा बताएं उनका जन्म कैसे हुआ, विवाह कैसे हुआ, वनवास कैसे हुआ, फिर सीताहरण हुआ, फिर आप रावण को कैसे मारे, फिर वहां से आए कैसे, फिर राज्याभिषेक कैसे हुआ, और फिर भक्ति ज्ञान वैराग्य हमको सुनाइए। फिर आप भगवान राम प्रजा सहित कैसे स्वधाम गए, ये भी कथा हमको सुनाइए। और जो कुछ हमसे प्रश्न करने में छूट गया हो वो भी आप बताना। ये बात सुनते ही भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी तुम धन्य हो, धन्य हो। 2 ही बार कहा, 3 बार नहीं कहा। 3 बार कह देते तो बात पक्की हो जाती। कोई बात 3 बार हो जाए, कोई घटना 3 बार हो जाए तो उसको पक्का मान लेना चाहिए। लगातार 3 बार हो जाए तो कंफर्म मान लिया जाता है। तो भोलेनाथ 3 बार नहीं बोले, 2 बार इसलिए बोले कि गत जन्म में कथा नहीं सुनी और इस बार भी कथा पूछ रही हैं, क्या पता सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। थोड़ा सा स्टॉप लगा दिया, धन्यता में थोड़ा कंजूसी कर दिया। और 2 बार बोले क्या, वो स्वामी जी कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी, तुम समान नहीं को पुकारी। पार्वती जी बोली इसमें मेरा उपकार क्या है। भोलेनाथ ने कहा देवी बहुत बड़ा उपकार है। क्या उपकार है? बोले तुम जो गंगा प्रकट करने वाली हो, इस गंगा में पूरा विश्व स्नान करेगा। भागीरथ ने जो गंगा को लाया, जो गंगा पृथ्वी पर आई, ये भागीरथ का तप था। लेकिन ये कथा रूपी गंगा जो पृथ्वी पर आ रही है, ये तुम्हारा तप है। धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। क्यों? पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। लेकिन देवी थोड़ा यहाँ पर निगम मत रख रहे हैं भगवान भोलेनाथ। पहले हम बता दें कि राम तत्व कौन है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। ये झूठा संसार सत्य दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ लग रहा है सब सही है। एक गुब्बारा ऐसे लग रहा है कि सही है, लेकिन जरा सा इसमें कुछ लगेगा तुरंत फूट जाएगा। उसी प्रकार ये माटी का खिलौना, ये हम लोग माटी के खिलौने हैं, ये सही दिखाई दे रहा है, ये हाथ मुंह नाक कान। लेकिन जब भगवान थोड़ा सा इशारा करेंगे, इधर बल्ब फ्यूज हो जाएगा, फिर उसको श्मशान भूमि पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन अभी तो देखने में सत्य लग रहा है। क्यों सत्य लग रहा है? जब तक हम उसको नहीं जाने हैं तब तक ये सत्य लग रहा है। झूठे उस सत्य जा ही नहीं जाने, जैसे रस्सी अंधेरे में सब मालूम पड़ती है, प्रकाश होते ही
पता चल जाता है ये तो रस्सी है, भ्रम मिट जाता है सर्प का। उसी प्रकार सत्य को जान लेने के बाद ये संसार का जो भ्रम है वो मिट जाता है। झूठे हो सत्य जा ही बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। सपने में कोई राजा बन जाता है, सपने में कोई भिखारी हो जाता है, सपने में कोई हवाई जहाज में बैठ करके सफर करता है, लेकिन जागने के बाद सब खत्म हो जाता है। सपने में व्यक्ति क्या क्या नहीं कर लेता। तो वो स्वप्न जो दिखाई देता है 2-3 घंटे का स्वप्न है, वो ज्यादा से ज्यादा 70, 80, 90 मिनट या 1 घंटे या 2 घंटे 80-90 मिनट का स्वप्न हो सकता है। और ये स्वप्न जो है ये 80, 90, 100 वर्षों का स्वप्न है। ये थोड़ा लंबा स्वप्न है इसलिए पता नहीं चलता है, लेकिन हम लोग स्वप्न में ही है। जागा कौन है? बोले जो राम नाम ले रहा है वही जागा है। जो भगवान की कथा सुन रहे हैं वो जागे हुए हैं, बाकी सब सो रहे हैं, जागते हुए भी सो रहे हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहा जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कथा कहने वाले जग रहे हैं और कथा सुनने वाले जग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। कहां सो रहे हैं? मोह निशा जग सोवनिहारा। स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा जग सोवनिहारा। घर पर बैठ करके लोग स्वप्न देख रहे होंगे कि कल हम जाएंगे तो इतने पैसे कमाएंगे, फिर परसों और ज्यादा पैसा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? बोले उसको और डबल कर लेंगे, फिर और ज्यादा पैसा हो जाएगा। ये सब लोग घर पर बैठ करके स्वप्न देख रहे हैं। कल ऐसा हो जाएगा, परसों ऐसा हो जाएगा, फिर 20 साल के बाद ऐसा कर देंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। वो स्वप्न देख रहे हैं, मोह निशा में सो रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर हरि नाम ले रहे हैं, कल क्या होगा चिंता छोड़ करके। ऐसा नहीं कि हम लोग स्वप्न नहीं देखेंगे, कथा के बाद हम लोग देखेंगे, हम लोग भी कथा के बाद देखेंगे, लेकिन कम से कम 3 घंटे तो स्वप्न से बाहर है। कम से कम यहाँ पंडाल में तो स्वप्न से बाहर है। हम लोग इस पंडाल में बैठ करके कम से कम 3 घंटे जग तो लेंगे, बाद में भले जाकर के सो जाएं तो सो जाएं, उसकी हमें परवाह नहीं। लेकिन यहाँ 3 घंटे हम लोग स्वप्न से बाहर हैं, मोह निशा से बाहर हैं, कलयुग से बाहर हैं। ये कथा युग में हम लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मोह निशा जग सोवनिहारा। अनेक प्रकारा, राम कथा कहनी है तो राम कथा कहने से पहले कोई कथावाचक अपने इष्ट को प्रणाम करता है। भगवान भोलेनाथ राम को प्रणाम कर रहे हैं। कौन राम? धनुष बाण वाले बोले नहीं, शादी विवाह वाले राम बोले नहीं। भगवान भोलेनाथ जो 5 वर्ष से कम आयु वाले राम जी हैं, छोटे से बाल राम, उनको प्रणाम कर रहे हैं। बंदव बाल रूप सोई राम, बंदव बाल रूप सोई राम। सब सिद्ध सुलभ जपत देश नाम, सब सिद्ध सुलभ जपत देश नाम। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी प्रणाम राम त्रिपुरारी। हर्षि सुधा सम उचारी, हर्षि सुधा
हरसि सुदासम गिराज। भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। पार्वती को देवी तुमने प्रश्न 9 किए हैं और ये 9 प्रश्नों का हम जवाब देंगे, लेकिन भगवान का जो अवतार हुआ है पृथ्वी पर, इसके मुख्य कारण संत लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार। संत गो ब्राह्मण के लिए भगवान आते हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते, तो बोले आते हैं तो थोड़ा इनको भी टच कर लेते हैं। जैसे कोई आपका मित्र विदेश में रहता हो, घर पर आता ही नहीं हो, 15 वर्ष हो गए मकान में, गांव वाला जो मकान है वो टूट रहा है, फूट रहा है, जो डेंटिंग पेंटिंग है सब उखड़ गई है, तो आपने पत्र लिखा कि भाई आपके मकान के हालात बहुत खराब है। बोले कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इस मकान से बढ़िया वहां विदेश में मकान बना लिया है, गांव को घर को कौन पूछे। आपने कहा कि देखो भाई हमारे मित्र हो, समय पर आ जाना, हमारे यहाँ एक विवाह शादी का प्रसंग है, नहीं आया। दूसरे वर्ष फिर आपके घर कोई प्रसंग पड़ा, फिर आपने उसको, पत्र का जमाना तो नहीं रहा, टेलीफोन किया, फिर वो नहीं आया। तीसरी बार आपने कहा कि अब इस बार यदि नहीं आए, ये हमारे घर अंतिम शादी है और आप नहीं आए तो हमारे तुम्हारी राधे राधे। बोलो जय सिया राम। अब वो सोचेगा भाई इस बार तो चलना ही पड़ेगा। 1 लाख रुपए खर्च करके टिकट बनवाया, सब सारी व्यवस्था किया, घर आया घर पे मित्र की शादी में, तो सोचा कि थोड़ा सा मकान में हम जो इधर उधर टूटा टूटा है उसको ठीक करवा। कहने का तात्पर्य कि वो मकान को ठीक करने नहीं आया था, वो आया था मित्र की शादी में, और जब आ गया तो सोचा कि मकान को भी ठीक करवाते चले। उसी प्रकार भगवान राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते हैं, भगवान भक्तों के लिए आते हैं, और जब आ जाते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ा सा मकान को भी ठीक करते चले, रावण कुंभकर्ण आदि का भी कल्याण करते चले, शिशुपाल दंत वक्र कंस आदि का भी उद्धार करते चले। तो देवी भगवान जो आते हैं इसके मुख्य 5 कारण है। वैसे तो राम जन्म के हेतु अनेका, अति विचित्र एक तो एक 5 कारण है। और जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सजन पीरा। जो 5 कारण है देवी, उसमें पहला मुख्य कारण है द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जानी सबको। जय और विजय का प्रसंग सुनाते हैं। जय और विजय है क्या? कुछ लोग कहते हैं, संत लोग बताते हैं कि हमारे देश में जो हमको विजय मिले वो जय है, देश में जो जीत मिल जाए वो जय है, और विदेश में मिल जाए वही विजय है। और ये जय विजय का अहंकार बहुत खतरनाक होता है। जय और विजय जान सबको। द्वारपाल जय और विजय थे, भगवान के पार्षद आए, भीतर जाना चाहते थे, सनकादिक ऋषि मना कर दिए। जय और विजय भगवान ने मना किया है और हम यहाँ बैठे हैं, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। महात्माओं ने श्राप दे दिया। तुम लोग सोच रहे हो कि हम इतने ऊपर आ गए तो हमारा पतन नहीं होगा, जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। भगवान भीतर से बाहर चले आए। भगवान ने कहा, महात्मा लोग आप लोग अच्छा नहीं किए, क्या आप लोगों ने श्राप दे दिया राक्षस बनने का, और श्राप दे दिया है तो इतना बड़ा राक्षस बनेगा कि आप लोगों को ही परेशान करेंगे दोनों।
अब जय और विजय महात्माओं के चरणों में गिर पड़े, महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। महात्माओं ने कहा जाओ, राक्षस तो बनोगे क्योंकि श्राप मिथ्या नहीं होगा, उसमें सुधार हो सकता है। इतने बड़े राक्षस बनोगे, इतने बड़े राक्षस बनोगे कि तुम्हें मारने के लिए खुद भगवान को आना होगा। वही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। तो एक कारण जय और विजय, और दूसरा कारण एक कलप सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। जालंधर राक्षस, इसकी पत्नी का नाम था वृंदा, जो तुलसी जी हैं वही वृंदा। शिव पुराण में बड़ी विस्तृत कथा है वृंदा की और जालंधर राक्षस की, वही शंखचूर्ण है। तो भगवान वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट किया। कारण यह था कि उसकी पत्नी पतिव्रता थी, और पत्नी पतिव्रता थी तो पत्नी के पुण्य से जालंधर राक्षस किसी से मरता नहीं था। तो भगवान ने फिर मारना क्यों चाहा? जालंधर को बोले मारना इसलिए चाहा कि इसकी एक पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन करती थी तो ये बच जाता था, और उस बचे हुए से हजारों स्त्रियों का पतिव्रत धर्म नष्ट करता था। तो भगवान ने सोचा कि एक स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट करने से लाखों स्त्रियों का पतिव्रत धर्म यदि सलामत रहता है, बच जाता है, तो एक को नष्ट करने में कोई दोष नहीं है। भगवान उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट किया। वृंदा समझ गई आप मेरे पति नहीं हो सकते, श्राप दे दिया, आपने मेरे साथ छल किया है, धोखा किया है, और मैं श्राप देती हूं, जो छल आपने मेरे साथ किया है, मेरा पति रावण बन करके आएगा और आपकी पत्नी का हरण करके लेकर के जाएगा, तब मेरा और आपका हिसाब पूर्ण होगा। बाद में वृंदा पछताई और भगवान से शिव पुराण में कथा है, बहुत प्रार्थना की, भगवान ने वरदान दिया, जाओ मेरे बिना तुम्हारे बिना मेरा भोग नहीं लगेगा और सदा मेरे साथ में रहोगे। भगवान की दासी है तुलसी वृंदा। तो एक कारण ये, दूसरा कारण हो गया, और तीसरा कारण बड़ा प्रसिद्ध कारण है। तीसरा जो कारण है, भगवान भोलेनाथ नारद जी को सुनाते हैं नारद मोह देवी। तीसरा जो कारण है उसमें नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, विष्णु को श्राप दे दिया। पार्वती जी चकित हो गई, मेरे गुरु जी और विष्णु जी को श्राप दे दिए, इसका मतलब जरूर विष्णु जी कोई ना कोई गलती किए होंगे, क्योंकि मेरे गुरु जी गलत नहीं हो सकते, थोड़ा गुरु का बचाव कर रही हैं। चकित हो गई पार्वती, और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, गिरिजा चकित भई सुन पानी, गिरिजा चकित भई सुन पानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। नारद जी विष्णु भगत हैं और ज्ञानी हैं। भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए इसी बात पर पार्वती जी से, कि देवी आप ज्ञानी बता रही है ना, कि नारद जी ज्ञानी हैं, एक मिनट में कितने मूड बन गए आगे सुनना। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, यहां पर न कोई ज्ञानी है
न कोई मूढ़ है, न कोई गमार है, न कोई पंडित है, न कोई राजा है, न कोई भिखारी है। सपने हूं ओ ही भिखारी रंग नागपति हो। यहाँ सब सपने में कोई राजा, कोई पंडित, कोई विद्वान, कोई मंडलेश्वर, कोई महामंडलेश्वर, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री है, सब लोग सपने में बने हैं। भगवान जिस दिन तार ढीला कर देंगे सबका सपना टूट जाएगा। तो यहाँ कोई असली नहीं है, सब लोग सपने में राजा बने बैठे हैं। देवी सब लोग स्वप्न में ज्ञानी बन रहे हैं। न कोई ज्ञानी है, न कोई मूढ़ है। भगवान जिसको जब चाहे ज्ञानी बना देते हैं और जब चाहे मूढ़ बना देते हैं। ज्ञानी ज्ञानी होता तो फिर मूढ़ कैसे हो जाता है, और मूढ़ मूढ़ होता तो फिर ज्ञानी कैसे हो जाता है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी एक ही पल में मूढ़ हो गए। मेनका नाम की अप्सरा आई, सब किए कराए में पानी फेर करके चली गई। और मूढ़ मूढ़ होता तो उल्टा नाम जपत जग जा वाल्मीकि भय ब्रह्म समा। तो न कोई ज्ञानी है, न कोई मूढ़ है। भगवान जिसको जब चाहे जब ऊपर उठा देते हैं, जब चाहे नीचे गिरा देते हैं। सुनो देवी, नारद जी को जो ज्ञानी बता रही हो ठीक बात नहीं है। एक बार सुनो, नारद जी हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे थे। तपस्या में लीन थे। तपस्या जब कर रहे थे तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, और इंद्र के सिंहासन का नट बोल्ट जरा ढीला ही है। कोई संत तपस्या करता है, कोई महात्मा तपस्या करता है, सबसे पहले इंद्र का सिंहासन ही डोलता है। इंद्र घबराया, ये नारद जी कहीं बैठते नहीं, तपस्या करते नहीं, कहीं हमारा सिंहासन न ले ले। कामदेव को बुलाया। कामदेव को इंद्र ने बुलाया और सब बातें बता दी। कामदेव अपनी मंडली के साथ में आया। गाने बजाने वाले सब लोग साथ में आए, नाचने वाली भी आई। एकदम वातावरण चेंज कर दिया, बसंत ऋतु प्रकट कर दिया। शीतल मंद सुगंध वायु समीर बह रही है। मृदंग बजाने वाले मृदंग बजाना शुरू किए, मृदंग पर थाप देना प्रारंभ किए। राग अलापने वाले राग गा रहे हैं, और अप्सराएं अपने पैरों में घुंघरू बजा रही है। बाजे मोरी पायल झनन झनन, बाजे मोरी पायल, बाजे मोरी पायल झनन झनन, बाजे बाजे मोरी पायल झनन झनन, बाजे मोरी पायल झनन झनन, बाजे मोरी पायल झनन झनन, बाजे मोरी झनन झनन, बाजे मोरी पायल झनन झनन, बाजे मोरी पायल। इंद्र बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया नारद जी के समाधि तोड़ने के लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं नारद जी को। भयो न नारद मन कछु रोसा, काम कला कछु मुनहि न व्यापी। कोई असर नहीं हुआ नारद जी पर। जब असर नहीं हुआ तब तो कामदेव चरणों में गिर पड़ा। धन्य है महाराज, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सका। कहते हैं नारद जी को लगा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, और प्रेम से कामदेव से बोले। यानी तुलसीदास जी कहते हैं काम से नारद जी ने प्रेम किया। तो नारद जी को लगा कि मैंने काम को भी जीत लिया है, और काम पर प्रेम किया, क्रोध नहीं किया, तो मैंने क्रोध को भी जीत लिया है। तो नारद जी को लगा कि मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया पूरी दुनिया में। क्यों बोले, काम को तो लोग जीत लेते हैं, क्रोध को नहीं जीत पाते हैं।
और खुद भगवान क्रोध करते हैं। नरसिंह भगवान कितना क्रोध किए, हिरण्यकशिपु को मार दिया। नारद ने सोचा मैंने क्रोध को भी जीत लिया, मैं प्रथम स्थान पर। भोले बाबा काम को तो जीते पर क्रोध को नहीं जीत पाए। जब शिवती सर नयन उघारा अचितवत काम भयउ धरि। तो नारद जी को लगा कि मैं प्रथम स्थान, प्रथम विजेता, विश्व विजयी हो गया हूँ। और ये खबर शंकर को पता है कि नहीं है, चल करके मैं सुना दूं, बता दूं कि आज से आप 2 नंबर पर, मैं प्रथम स्थान हो गया। सीधे पहुंचे भगवान भोलेनाथ के पास में। महादेव ने देखा ओ आज तो नारद जी को डबल बीमारी है। दौड़ करके शंकर भगवान नारद जी के हाथ पकड़ करके ले आए, बगल में बैठा है नारद को, हाल चाल ठीक है ना। नारद जी ने कहा महाराज, शुरू किया वही बात, आपको पता है कि नहीं, किसी ने बताया कि नहीं? मैंने सोचा कोई ना बताया हो तो चल करके खुद मैं कह दूं। अरे महाराज कोई घटना घटी है क्या? बोले विचित्र घटना घटी है। क्या हुआ? बोले हमने कामदेव को जीत लिया, काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। हमारा प्रथम स्थान और आपका दूसरा स्थान। भगवान भोलेनाथ ने कहा काम क्रोध को तो जीत लिए पर अहंकार नहीं गया। लेकिन नारद जी एक बात आपसे हाथ जोड़ करके बोलूं, बस हमसे बता दिए तो कोई बात नहीं, आपका कुछ नहीं बिगड़ा है। ये बात किसी से मत अब कहना। आप विश्व विजेता हैं, अच्छी बात है, पर किसी से नहीं बताना। हाँ, और अगर किसी से बता भी देना तो भगवान विष्णु से मत बता देना। नारद जी बोले उनसे तो और मैं बताऊंगा। ये सोच रहे हैं कि उनसे बता देंगे अपनी बात तो हमारा 2 नंबर पर स्थान आ जाएगा। इनको जलन हो रही है कि हम 1 नंबर पर कैसे हो गए, इसलिए ये हमको मना कर रहे हैं कि मत बताना, पर मैं जरूर बताऊंगा। अब नारद जी जहां जा रहे हैं वहां इनका सम्मान हो रहा है, जगह जगह बैनर लगे हैं, जगह जगह पोस्टर लगे हैं, जगह जगह इनका सत्कार हो रहा है। धन्य हो काम विजेता। पहुंचे भगवान विष्णु के पास, क्षीर सागर गमने मुनिनाथा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन सिंधु गवने मुनि नाथा। भगवान विष्णु जी ने देखा, नारद जी ने प्रणाम किया। महाराज आपको कुछ पता है कि नहीं? भगवान तो सब जानते हैं, सब पता था। अरे नारद जी कुछ हुआ है क्या? कोई घटना घट गई? नारद जी ने कहा परम विचित्र विशिष्ट घटना घटी है। हुआ क्या? बोले मैं काम विजेता मार चरित नारद सब भाके, अजद्यपि प्रथम बरज शिवरा के। मना किया था उनको मत बताना, पर नारद जी शुरुआत ही वहीं से किए, काम से किए। कोई संत महात्मा किसी के यहाँ जाता है तो लोग अपेक्षा रखते हैं कि राम कथा सुनाएंगे। महाराज आप काम कथा सुना रहे हैं। मैंने काम को जीत लिया महाराज, प्रथम विजेता। भगवान विष्णु ने कहा ओ, भगवान ने कहा मेरा नाम ले रहा था और उसके बल पर काम को जीत लिया, तो ये सोच रहे हैं कि हम ही काम को जीत लिया। मेरा नाम वहां पर पहरा दे रहा था और जब नाम हटा तो यहाँ पर फिर काम प्रभावी हो जाएगा। नारद जी इसीलिए फंसे, वहां सफल हो गए और यहाँ क्यों फंसे? जो विजेता हो जाता है वो तो विशेष होता है, तभी तो विजेता होता है, पर यहाँ कैसे फंस गए? बोले विजेता जिसके बल पर हुए थे, यहाँ उस बल का प्रयोग नारद जी नहीं कर रहे हैं। वहां विजेता हुए थे, भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे। और नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हारे कपाट। भगवान का नाम पहरेदार बनकर के रक्षा कर रहा था और आज नारद जी को पता नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो
जल्दी से रोग ठीक हो जाएगा। जैसे फोड़ा कच्चा होता है तो डॉक्टर क्या करता है, बड़े दवा देता है थोड़ा सा और पक जाए, तब बढ़िया इसका इलाज होगा। कच्चा फोड़ा रहेगा तो इसका इलाज सही नहीं हो पाएगा, चिड़फाड़ करने में ठीक नहीं रहेगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान विष्णु ने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, बोले नारद जी आपका नाम कोई ले ले तो काम को जीत लेगा, और आप काम को जीत लो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बैठिए ना। नारद जी ने कहा कि अब हमको समय नहीं है। क्यों? नारद जी ने सोचा कि 2-4-10 जगह और प्रचार जितना कर लें दिन भर में, नहीं तो शाम हो जाएगी, कोई जान नहीं पाएगा, और जितना जगह हम जाकर के अपनी बात को फैलाएं। नारद जी वहां से चले। भगवान ने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा। नारद जी ने माया को आदेश दिया, हमारे भक्त का अहंकार दूर करना है, अपने भक्त का कल्याण करना है, इसलिए बिरजेव मग महु नगर सतजोजन विस्तार, सतजोजन विस्तार वाली नगरी का निर्माण किया। भगवान ने कहा माया से तुम खुद विश्व मोहिनी बन करके आ जाओ, खुद विश्व मोहिनी जो बड़े बड़े को नचा दे, माया वो माया जो दूसरे को नचा दे वो खुद विश्व मोहिनी बन करके आ जाए। तो नारद क्या बड़े बड़े लोग फंस जाएंगे, जो माया दूसरे को नचाती वो खुद आ गई माया विश्व मोहिनी बन करके। नारद जी जा रहे हैं। नारद जी ने सोचा कि मैं सब जगह जाने वाला, सब जगह घूमने वाला, और ये नगर हमारे नजर में कभी आया नहीं है, नया बैकुंठ जैसा, बिल्कुल बैकुंठ जैसा नगर। उस नगर में रहने वाले इतने सुंदर सुंदर लोग, नारद जी जिसको देखे उसको देखते ही रह जाएं, इतने सुंदर सुंदर स्त्री और पुरुष। नारद जी ने सोचा ये नगर कौन सा है, ये कब का बन गया है, मैं तो सब जगह जाने वाला। पूछा कौन सा नगर है? ओ शिलनिधि राजा का नगर है जी। यहाँ पर क्या है, ये सब राजे महाराजे डेरा तंबू लगा करके क्यों बैठ रहे हैं? लोगों ने बताया आज उनकी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, वो जिसके गले में जयमाला डाल देगी उससे से शादी हो जाएगा। नारद जी पहुंचे शिलनिधि राजा के पास में। शिलनिधि ने कहा बाबा बड़े मौके पर आए हैं, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। नारद जी को भी लगा कि हम भी मौके पर ही आए हैं। बाबा आप आ ही गए हैं तो बेटी का हाथ देखिए, कन्या का हाथ हमारे बेटी का, इसकी भाग्य रेखा को देखिए। अब यहाँ पर सावधानी देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। वहां पर हिमांचल पार्वती का हाथ नारद जी को दिखलाते हैं तो उससे पहले कहते हैं नारद जी को प्रणाम करो, बेटी महात्मा जी को प्रणाम करो, गुरु जी को प्रणाम करो। और यहाँ पर शिलनिधि नहीं कहते हैं कि इनको प्रणाम करो। क्यों? बोले बेटी प्रणाम करेगी तो ये गुरु हो जाएंगे, वो शिष्या हो जाएगी, तो गुरु और शिष्या में मोह होना असंभव है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर थोड़ी लीला की, प्रणाम नहीं करा शिलनिधि, डायरेक्ट बोले हाथ देखिए हमारी बेटी का। अब नारद जी हाथ देख रहे हैं, हाथ देखने के बाद फंस गए। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जैसे ही हाथ स्पर्श किया स्पर्श हाथ करते ही काम विजय की घोषणा करने वाले नारद जी फंस गए और हाथ के बजाय कन्या का मुख देखने लगे। शिलनिधि को कहना पड़ा महाराज मुख मत देखिए, कन्या का हाथ देखिए। नारद जी ने हाथ देखा तो उसमें लिखा था जो 14 ब्रह्मांड का मालिक होगा वो इससे शादी करेगा। पर नारद जी को लगा कि जो इससे शादी करेगा वो 14 ब्रह्मांड का मालिक होगा। जल्दी जल्दी में इधर का उधर हो गया। उसमें लिखा था कि 14 ब्रह्मांड का मालिक इससे शादी करेगा, और नारद जी को दिखाई दिया कि जो इससे शादी करेगा वो 14 ब्रह्मांड का मालिक होगा। नारद जी ने सोचा काम विजय तो हम हो ही गए, क्रोध को तो जीत ही लिए, अब 14 ब्रह्मांड का मालिक भी इसी लगले बन जाना है। अब मौका फिर कहां से मिलेगा हमको, शादी करके हम बन जाएं 14 ब्रह्मांड का मालिक।
अब दूसरा कोई विवाह करे उससे बढ़िया है कि हम खुद उम्मीदवार बन जाएं इसका। एक आदमी बिना लाइट वाली बल्ब फ्यूज हो गया था, तो मोटरसाइकिल रात में चला रहा था। तो दरोगा जी सिपाहियों के साथ ड्यूटी दे रहे थे, उसको पकड़ लिए, बंद कर दिया। गाड़ी यहाँ खड़ी करो, कागज दिखाओ, बैठा दिया। 12 बजे रात को अंधेरे में गाड़ी चलाते हो, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो बैठा दिया। और दरोगा जी चले थे थाने पर सोने के लिए। उस सिपाही जो ड्यूटी कर रहा था 4 बजे भोर में उसका ड्यूटी समाप्त। उसने सोचा कि ये आदमी को क्या करना है, इसको छोड़ देना है कि ऐसे पकड़े रहना है, हम तो जाने वाले हैं। तो गया, दरोगा जी सो रहे थे, पूछा कि उसको क्या करना है, वहीं पर बैठा हुआ है, उसको छोड़ देंगे, जाने दें, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई है। तो दरोगा जी भी सो रहे थे, नींद में थे। उन्होंने लिखा रोको, मत जाने दो। लिखा रोको विराम, मत जाने दो। अब उन्होंने जल्दी जल्दी में लिखा और यहां आकर के पढ़ा रोको मत जाने दो। उन्होंने लिखा कि रोको, फिर मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ये पढ़ रहे हैं रोको मत जाने दो, छोड़ दिया। लिखा तो वही था, पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नारद जी बस लिखा कुछ और था, पढ़ लिए कुछ और सोच रहे हैं कि हम ही सुंदर रूप बना करके आए। सोचा इधर उधर कहाँ जाए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट होई मैं जाना। भगवान को ध्यान किया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। आपन रूप देव प्रभु मोही। भगवान ने कहा हमारा रूप लेकर के क्या करोगे, भक्ति मांग लो, वैराग्य मांग लो, ज्ञान मांग लो। नारद जी ने कहा सब बहुत है, हमको न भक्ति चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न वैराग्य चाहिए, न सत्संग चाहिए, हमें तो बस आपका रूप चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा इसमें हित नहीं है। बोले नहीं प्रभु, आपन रूप देव प्रभु मोही, आने बात नहीं पावो है। वो ही नाम नहीं ले रहे हैं विश्व मोहिनी को। नारद जी मान बैठे हैं कि हमारी पत्नी हो ही गई है, इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं कि आन बात नहीं पावो। पत्नी का नाम नहीं लिया जाता है ना, जल्दी लोग नाम नहीं लेते हैं पत्नी का। तो नारद जी भी सोच रहे हैं कि हमारी पत्नी हो ही गई है, बस शादी करना है, तो नाम नहीं ले रहे हैं। कह रहे आन बात नहीं पावो ही, उसको नहीं पाएंगे। नहीं तो नाम जानते थे, विष्णु मोहिनी बोल देते। आपन रूप देव प्रभु मोही, आन बात नहीं पावो ही। भगवान ने सोचा कि क्या करें, इनको सुंदर बनाए कि बंदर बनाए। सुंदर बना देते हैं तो बाद में बंदर बन जाएंगे, अभी सुंदर बना देंगे तो बाद में बंदर बन जाएंगे। क्यों? बोले नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई। नाचै नर मर कट की नाई, नाचै नट मर कट की नाई। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचै नट मरकट की नाई। इसका अर्थ हम माताओं बहनों को नहीं बताएंगे। बोलो जय सिया राम। आप लोग समझ गए, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो इनको बंदर बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। भगवान ने बहुत विचार किया कि बंदर बना देते हैं तो जीवन भर सुंदर बने रहेंगे, और ये जो सुंदर बना दिए तो जीवन भर बंदर बनना पड़ेगा। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचै नट मर कट की नाई। नाचै नट मर कट की
नाई नारी और समझ सकर गोसाई। नारद जी ने कहा प्रभु अपना स्वरूप आप हमको दे दीजिए। भगवान ने कहा कि अपना रूप दे देते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम काम वही करेंगे जो नारद जी का कल्याण हो। बंदर बना दिए भगवान ने। अच्छे खासे थे, बढ़िया मुख था, पहले जो था पहले वाला ही अच्छा था, लेकिन बंदर बना दिए। और एक संकेत और मिलता है, आदमी सुंदर रहता है लेकिन जब कामना आती है तो अपने आप बंदर बन जाता है। बढ़िया भला आदमी सुंदर रहता ही, अपने ऐसे रहे तो सुंदर है, लेकिन जब उसके भीतर काम भाव जागृत हो जाता है तो सुंदर आदमी बंदर ही बन जाता है। भगवान ने बंदर का मुख दिया और नारद जी अपने चेहरे पर हाथ फेर रहे हैं कि मैं सुंदर हो गया। भगवान शिव के 2 गण आए थे, देखा वो कितने सुंदर है राजकुमार। जैसे ही कहा तो नारद जी एक बार और अपने मुंह पे हाथ फेर रहे हैं चेहरे पर कि सच में मैं सुंदर हूं। नारद जी गए दौड़ करके, जल्दी से चलो नहीं तो कोई हमारे जगह पे बैठ जाएगा। जो लाइन बनी थी पहली लाइन में गए नारद जी और पहली गद्दी पर बैठ गए। घंटनाद हुआ, विश्व मोहिनी जो बड़े बड़ों को मोहित कर ले, 2 सखियां इधर हैं 2 सखियां इधर हैं, जयमाला लेकर के आ रही है। और आकर के देखा पहली लाइन पर पहली गद्दी पर ही बैठा व्यक्ति बंदर है। मरकट बदन भयंकर दे देखत हृदय क्रोध भाती। विश्व मोहिनी ने देखा पहली लाइन में पहले गद्दी पर बैठा व्यक्ति बंदर है। देख करके एकदम आग बबूला हो गई। ये हमारी शादी का स्वयंवर है कि कोई मजाक हो रहा है? पहले ही लाइन में पहले ही सीट पर बैठा व्यक्ति बंदर है तो आगे न जाने भालू होंगे कि क्या होंगे। विश्व मोहिनी ने नारद जी को तो देखा ही नहीं, लेकिन नारद जी की लाइन में जितने लोग बैठे थे पूरा लंबी लाइन थी, उस लाइन ही को छोड़ दिया। बोले पहली लाइन में पहला व्यक्ति ऐसा मिला तो पीछे न जाने कैसे कैसे लोग बैठे होंगे, पूरी लाइन को ही छोड़ दिया और बीच में चली गई। नारद जी ने देखा क्या हो गया, कौन बीच में आ गया, हमको देख नहीं पाई, कोई बीच में आ गया कि किसी ने इधर उधर इशारा कर दिया, कैसे गड़बड़ हो गया सब है। पहली लाइन में इसको आना चाहिए, पहली लाइन छोड़ दिया इसने। नारद जी पहली लाइन छोड़ करके दूसरी लाइन में चले गए और जैसे दूसरी लाइन में जा करके बैठे, फिर वही बात। नारद जी कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे, जिधर जिधर विश्व नहीं जाए उधर उधर जाके आगे बैठ जाए। उसी वक्त भगवान विष्णु राजकुमार का वेश बना करके आए और विश्व मोहिनी तुरंत जयमाला भगवान के गले में डाल। विश्व मोहिनी को लेकर के भगवान विष्णु चले। अब नारद जी बहुत क्रोधित हुए, बहुत गरमाए। भगवान को स्तुति नहीं कर रहे हैं, स्तुति करने वाले नारद जी अब गालियों से शुरुआत कर दिए। शिव जी के 2 गण पहुंचे थे, दोनों ने कहा महाराज जरा आपको दर्पण नहीं है तो बगल में पोखरा है, तालाब है, उसके पानी में जाकर के अपना मुख देख लीजिए कि आप लग कैसे रहे हैं। नारद जी दौड़े दौड़े गए तालाब में अपना चेहरा देखने के लिए और इन दोनों को श्राप भी दे दिया, हमारी मजाक उड़ाते हो तुम दोनों राक्षस बन जाओ। दौड़ करके गए तालाब में जा करके चेहरा देखा, सुंदर मुख बंदर बना हुआ है। नारद जी बहुत घबराए, बंदर का मुख देख करके और घबराए और उनको लगा कि अब मैं ऐसे ही जीवन भर रहूंगा कि ये बदल भी जाएगा। दोबारा जब चेहरा देखा तो जैसे थे वैसे ही हो गए। अब दौड़े निकले, भगवान को ढूंढ रहे हैं, कहाँ है विष्णु, मिलेगा तो मैं उसको बताऊंगा। जगह जगह उसका नाम गा करके, कीर्तन गा करके, उसकी गाथा को गा करके मैंने उसका प्रचार प्रसार किया, मेरे साथ धोखा छल। नारद जी दौड़े और बीच में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ और विश्व मोहिनी जी के साथ मिल गए। इधर लक्ष्मी इधर विश्व मोहिनी।
भगवान विष्णु बीच में, नारद जी देखे और आग बबूला हो गए। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, असंग रमा सोई राज कुमारी। भगवान ने कहा, नारद इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? भगवान ने थोड़ा मजाक किया, कहाँ जा रहे हो? ज्यादा दूर जाना हो तो रथ पर बैठो, अभी मैं छोड़ देता हूं तुमको, जहां जाना वहां पहुंचा देता हूं। नारद जी ने देखा विष्णु बगल में लक्ष्मी, और जब विष्णु मोहिनी को बगल में बैठे देखा, इतनी गाली दी, इतनी गाली दी। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मनचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। तुम छलिया हो, बाली को तुमने धोखा दिया, कालिया नाग को तुमने उसको दंडित किया। तुम स्वतंत्र हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुमको शुभ और अशुभ कर्म बाध्य नहीं करते। तुम हो, बहुत गालियां दिए। लक्ष्मी जी हाथ जोड़ ली, महाराज इतनी गाली नारद जी दे रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो बोलिए। 100 गालियां तो आप सुनते थे पहले, 100 गालियां सुनने की आदत है, और इसने तो 108 गाली पूरे एक माला ही कर दिया। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, दे लेने दो जितना गाली दे रहा है। क्यों? पहली बात तो यह है कि विश्व मोहिनी से जब हम शादी किए ना, तो जल्दी जल्दी में शादी किए, और शादी में हमें गालियां होता है, तो वहां गाली हमको नहीं सुनने को मिला। तो ये रीति रिवाज यहाँ पर पूरा कर रहे हैं नारद जी, तो पूरा हो जाने तो कोई बात नहीं। नारद जी वो रीति निभा रहे हैं, विवाह वाली गाली दे रहे हैं। दूसरी बात, नारद जी के मुख से हमने स्तुति कई बार सुनी है, गाली कभी नहीं सुनी है। एक बार गाली भी हो जाने तो बोलो जय सिया राम। श्राप दे दिए नारद जी ने, आपने मेरे साथ ऐसे किया है, मैं पत्नी के वियोग में इधर उधर घूमा हूं, और आपकी पत्नी सीता का जब हरण होगा, आपको एक अवतार लेकर के आना होगा, और उसके वियोग में जब आप इधर उधर घूमेंगे तब आपको पता चलेगा कि स्त्री का वियोग कैसा होता है, पत्नी का वियोग कैसा होता है, तब आपको वही सब पूरा होगा। इतने में तो भगवान माया खींच लिए, और जैसे ही भगवान ने माया को खींचा, नारद जी होश में आ गए, और जब होश में आ गए तब क्या करें, चरणों में गिर पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, तब मुनि अति सभीत हरि चरना, अगहे पाहि प्रण तारित हरना। मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। प्रभु मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, आपको मैंने श्राप दे दिया, मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है नारद, ये सब लीला मैंने रचा था, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। नारद जी ने कहा, मेरा श्राप झूठा हो जाए प्रभु, मुझे नहीं स्त्री चाहिए, मुझे विवाह नहीं करना था, मैं बेकार में फंस गया था, मुझे कुछ नहीं प्रभु, बस मैं तो ऐसे ही, आप क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, सब मेरी इच्छा से हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। नारद जी ने कहा, अच्छा प्रभु एक बात बताओ, एक बात हमारे समझ में नहीं आई आपकी लीला में। क्या? बोले, आपको विश्व मोहिनी से शादी करने से मुझे यदि रोकना ही था, तो आप मुझे बंदर क्यों बनाए? आप किसी और का मुख दे देते, भालू का मुख दे देते, शेर का मुख दे देते, कुछ और का मुख दे देते, आपने बंदर का मुख क्यों दिया? भगवान बोले, नारद, एक बार मैंने तुमको बंदर बना करके जीवन भर बंदर बनाने से मुक्ति दिला दी, इसलिए मैंने बंदर का मुख दे दिया। नारी भी बस नर सकल गोसाई, नारी भी बस नर सकल गोसाई। नाचई नट मर कट की नाई, नाचई नट मर कट की नाई। जपम जाई शंकर सतनाम। नारद जी
गए फिर भगवान शंकर के नाम का जप किया। ये तीसरा कारण नारद जी का। और चौथा कारण गोस्वामी जी बताते हैं, स्वायंभो मनु अरु सतरूपा अजिनते भई नभ सृष्टि नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण लीका अजहु गाव श्रुति जिनके लिका। स्वयंभू मनु जिनसे इस सृष्टि का सृजन हुआ, आदि मानव है। स्वयंभू मनु, मनु के नाम पर ही ये हम लोगों का मानव नाम पड़ा। तो स्वयंभू मनु ने विचार किया कि इतने समय बीत गए, भगवान नहीं मिले, राजपाट क्या करेंगे लेकर के, तो अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा करके और स्वयंभू मनु धेनुमती नदी के किनारे चले गए। महात्माओं ने देखा एक राजा त्याग करके आ रहे हैं, दौड़ करके आए और द्वादशाक्षर मंत्र दिया स्वयंभू मनु और शत्रुपा को। द्वादशाक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरुह दंपति मनुतिला। जप किया, तप किया, जब तप करते करते शरीर को सुखा दिए, इतना तप किए और बहुत समय बीत गया। जब तब भगवान आकाशवाणी किए, धन्य हो मनु, धन्य हो शत्रुपा, परम वरदान मांगो, क्या चाहिए। स्वयंभू और मनु ने कहा, प्रभु चाहि तुम ही समान सुता, प्रभु सन कौन दुराव। हे प्रभु, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, बेटा चाहिए। भगवान ने कहा, आपन सरिस मैं अपने समान कहां खोजूंगा, इसलिए मैं ही खुद बेटा बन करके आ जाऊंगा। पूछा शत्रुपा से, आपको कुछ और चाहिए? शत्रुपा ने कहा, नहीं प्रभु, आप बेटा बनने के लिए कहे हैं ना? हाँ, तो बेटा सबसे ज्यादा माँ की गोद में है, इसलिए आपको हमारे गोद में रहने का ज्यादा समय मिलेगा, हमको अवसर ज्यादा मिलेगा। फिर मनु से पूछा, आपको कुछ और चाहिए? मनु ने कहा, प्रभु एक वरदान और चाहिए। क्या? एक वरदान ये चाहिए कि मैं आपके वियोग में जीवित ना रहूं। जब तक आप रहें तभी तक मैं जीवित रहूं, जब आपका वियोग हो तो हम ये शरीर छोड़ दें। और वही दशरथ जी बने, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राहु गयो सुरधाम। ये चौथा कारण। और पांचवा कारण, विश्व विदित एक कई देशो, असत्य के तुतः बस ही नरेशो। प्रताप भानु और अरिमर्दन, धर्मरुचि नाम का उसका मंत्री, सत्यकेतु राजा के दो पुत्र प्रताप भानु और अरिमर्दन, धर्मरुचि नाम का उसका जो मंत्री। तो प्रताप भानु दिग्विजय करने के लिए निकला, सारे राजाओं को जीत लिया। एक दिन वो शिकार कर रहा था, कालकेतु राक्षस उसको पकड़ करके कपट मुनि के आश्रम में ले गया। कपट मुनि से प्रताप भानु मिलता है, बातचीत होती है, और कपट मुनि के कहने पर प्रताप भानु अपने घर पे पशु पक्षियों का मांस पकाता है, ब्राह्मणों को निमंत्रण देता है। और ब्राह्मण लोग जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तब आकाशवाणी होती है, विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहु, अहै बड़ी हानि अन्न जन खाओ। ब्राह्मण ने सुना, ओ इसमें पशु पक्षियों का मांस पका है। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, तुम लोग जाओ भयंकर राक्षस बन जाओ, और इतने बड़े राक्षस बनोगे, इतने बड़े राक्षस बनोगे कि क्या कहें, तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाए, सब राक्षस बन जाओ।
फिर आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों होश में श्राप नहीं दिया आप लोगों ने क्या? बोले इतना बड़ा राक्षस बनेगा कि आप लोगों को ही परेशान करेंगे ये। इधर प्रताप भानु को पता चला, चरणों में गिर पड़ा, महाराज हमसे गलती हो गई। ये सब कपट मुनि के कारण हुआ है, और कपट मुनि क्या इच्छा के कारण होता है। हमारी इच्छा थी कि हम कई कल्पों तक राज्य करें, कभी मरे नहीं, ये सारी इच्छाएं थी। और ज्यादा जहां लोग हो ना तो वहां नुकसान ही होता है, इसलिए ज्यादा लोग दिखाई दे तो उसको मना कर देना चाहिए। यदि कोई हमारे पास में आए और कहे कि आप पैसे हमारे कहने पर हमारे द्वारा जमा करिए इस कंपनी में, आपके पैसे को हम साल में 2 गुने कर देंगे, 6 महीने में 4 गुना कर देंगे, आप हाथ जोड़ मिलना कहना भैया आपको नहीं करवाना। यदि किए तो फंस गए, इसलिए ज्यादा लाभ दिखाई दे, जल्दी में ज्यादा फायदा दिखाई दे, कहीं उस पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये सत्संग से सीख लें, कथा में आने से विवेक मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कोई बैंक एजेंट हो तो किसी कंपनी को तो क्षमा करना, हम तो कथा कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। श्राप दे दिया, राक्षस हो जाओ। प्रताप भानु चरणों में गिर पड़ा, गलती हो गई, ये सब अपराध हो गया। फिर ब्राह्मणों ने कहा तुम लोग इतने बड़े राक्षस हो गए कि तुम्हें मारने के लिए खुद भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ेगा। तो श्राप स्वीकार, और कहते हैं प्रताप भानु रावण बना, अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और जो उसका मंत्री था धर्मरुचि वही विभीषण जो दूसरी माता का उदर से चला। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जन्म की कथा बाद में बताते हैं और रावण जन्म की कथा पहले बताते हैं। कारण इसका यह है कि अंधेरा का अनुभव जब हो जाता है तभी उजाला का अनुभव अच्छा लगता है। जब पहले दुख आता है तभी बाद में सुख अच्छा लगता है। दुख के बाद सुख अच्छा लगता है, लेकिन सुख के बाद दुख अच्छा नहीं लगता है। इधर रावण अत्याचार करने लगा, तपस्या किया, तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हम काहू के मर ही न मारे, हमको कोई मारे ना। ब्रह्मा जी मस्तु कहने ही जा रहे थे, बीच में रावण रोक दिया। बोले आपको 2 की छूट देता हूं, 2 व्यक्ति, मनुष्य और बानर। बानर मनुज जात 2 ही बार, ये 2 मार सकते हैं। रावण ने सोचा ये दोनों तो हमारे आहार है, भोजन है, ये क्या मारेंगे। बोला मैं 2 की छुट्टी देता हूँ, विभीषण तुम मांगो। विभीषण ने कहा मैं 6 महीने तक। कुंभकर्ण तुम मांगो। कुंभकर्ण ने कहा मैं 6 महीने तक सोऊंगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि कुछ समाज में ऐसे लोग होते हैं जिनका सोना समाज के लिए लाभदायक होता है। बोलो राधे राधे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सो जाएं तो ही ठीक है, उनको जगाना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति सो जाते हैं तो 2 चादर और ऊपर से उड़ा देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने सोचा ये सो जाएगा तो ही ठीक है, कुंभकर्ण सोए तो ही ठीक है, यदि ये जागता रहेगा तो पूरी सृष्टि को खा जाएगा। इतना जो भोजन करता है, आदमियों को पकड़ पकड़ के, बानरों को पकड़ के, जीव जंतु को पकड़ के खा जाएगा, इतना भोजन करता है, पहाड़ जैसा तो था वो। ब्रह्मा जी ने सोचा जल्दी से इसको वरदान दे दो। वही तो कुंभकर्ण 6 महीने की निद्रा मांगा। विभीषण तुम मांगो। बोले जन्म जन्म रति राम पद, प्रभु की भक्ति मिले। इधर रावण अत्याचार किया, विवाह हो गया मंदोदरी से, मैदान में आया। लंका स्वर्ण की लंका है, फिर भी लूट बांट करता रहता है। यक्ष कन्याओं को, नाग कन्याओं को जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके ले आता है। रंभा मंदिर में पूजा कर रही थी, रावण हाथ पकड़ लिया। रंभा बोली मैं तुम्हारी कन्या लगती हूँ, बेटी लगती हूँ। रावण ने कहा जब रावण किसी सुंदर स्त्री को देखता है तो संबंध, समय और स्थान ये तीनों भूल जाता है। इतना अत्याचार करने लगा कि धरती कांपने लगी और धरती अकुला करके गाय का रूप बना करके ब्राह्मणों के पास में गई। ब्राह्मण देवताओं के पास में गए, देवता मुनि ऋषियों के पास में गए। सब लोग
ब्रह्मा जी के पास में इकट्ठा हो गए। शिव जी भी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने ही वरदान दिया। देवताओं ने शिकायत की आप ही ने सब कुछ किया है। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने वरदान इसलिए थोड़ी दिया है कि ये अत्याचार करे। मैंने दीपक दिया है मंदिर की आरती करने के लिए, इसलिए थोड़ी दीपक दिया है कि किसी का मकान जला दे। ब्रह्मा जी ने कहा कि एटम बम बनाने वाला भी सुरक्षित नहीं है, परमाणु बम बनाने वाला भी सुरक्षित नहीं है। मैं खुद उसको वरदान दे करके मैं भी सुरक्षित नहीं हूं, तो क्या करें? बोले अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं, भगवान को पुकारो। सब ऋषि मुनि देवता मिलकर के शंकर जी से बोले। शंकर जी ने कहा भगवान सब जगह है, यहीं पर बुलाओ भगवान को और आइए हम लोग पुकार करें भगवान को। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जय सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरमन जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। देवताओं ने ब्रह्मा की आगवानी में बड़ी सुंदर प्रार्थना की और आकाशवाणी विदेव लोगों, ऋषि लोगों, आप डरो मत, मैं धरती पर अंशों के सहित अवतार लूंगा। महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। सब लोग प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो सब लोग, सब देवता लोग भागने लगे, चलो अब कल्याण हो जाएगा, अच्छा हुआ भगवान आने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आने वाले हैं, तुम लोग जाकर के सो जाओ। तो बोले तुम लोग भी कुछ करो। क्या करें? बोले बंदर भालू बन करके चलो भगवान की सेवा करने के लिए। सब लोग आओ, बंदर भालू सबको बनना है। सब देवता लोग तैयारी करने लगे बंदर भालू बनने के लिए। इधर गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या अवध, जहाँ कभी किसी नीर अपराध का वध हो, वो है अयोध्या। अयोध्या का मतलब जहाँ कभी युद्ध नहीं हुआ हो, वो है अयोध्या। और अयोध्या के राजा दशरथ राजा है। अवधपुरी रघु कुल मनि राऊ। वेद विदित दशरथ नाम। वेद धर्म धुरंधर गुण नीति ज्ञानी। हृदय भगत मति सारंग पानी। हृदय भगत सारंग पानी। तीन राजा है महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा। पर कोई बेटा नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। महाराज दशरथ गुरु के घर गए। गुरु गृह गया तुरंत महिपाला। आचरण लागी करी विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। वशिष्ठ जी ने कहा बहु आएगी। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझा, बहु की विधि समझा दिए कि बहु आएगी। दशरथ जी ने कहा बेटा है नहीं तो बहु कहां से आएगी?
तब बहुविध समझा, तब बहुत प्रकार से समझाए और कहा बेटा होगा, 4 पुत्र होंगे। सच में गुरुजी कब होंगे? बोले घबराइए नहीं, जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा तब होंगे। तो शुरू करिए ना। बोले हम नहीं, श्रृंगी ऋषि करवाएंगे। श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुख जग करावा। पुत्र काम सुख जग करावा। यज्ञ प्रारंभ हो गया, अग्नि देवता प्रकट हो गए चरण लेकर के। तीनों रानियों को बांटा गया। कैसे कैसे बांटा गया, समय का अभाव है, नहीं तो हम बता देते हैं कैसे कैसे बांटा गया, वो कभी बता देंगे। तीनों रानियों को बांटा गया। तीनों रानियां गर्भवती हो गई और जा दिन ते हरि घर बन आए। नित नव मंगल मोद बधाए। धीरे धीरे समय आ रहा है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। धीरे धीरे समय आ रहा है। चैत्र का महीना, सरजू जी में बाढ़ आ गई। इतनी बाढ़, पानी क्यों? बोले सागर खुदा गया सरजू जी में। उल्टा, जो सरजू जी सागर में मिलती थी तो सागर का जल सरजू जी में आने लगा। क्यों? बोले ब्रह्म आ रहे हैं। जब परमात्मा ब्रह्म आ रहे हैं तो फिर गागर में सागर आने से क्या आश्चर्य है। सरजू भरने लगी उफाने, आज सागर स्वयं नदी तट आया। क्योंकि खुद ब्रह्म कौशल्या के घर आया, आज गागर में सागर भर आया। नवमी तिथि देवता लोग आए हैं। पुष्प बरसा करके देवता लोग चले गए। भगवान भोलेनाथ वो भी आए हैं और धीरे धीरे समय अनुकूल हो रहा है। चैत्र का महीना है, दिन है बुधवार, दिन मंगलवार। राम जी का जन्म मंगलवार को हुआ था, कन्हैया का जन्म बुधवार को हुआ था। तो दिन मंगलवार, दिन मंगलवार, दिन के 12 बजे, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। नवमी तिथि मधु मास पूरी, नवमी तिथि मधु मास शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि शुक्ल पक्ष, दिन के 12 बजे परात्पर अखिलेश्वर परमात्मा नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी मैया कौशल्या के भवन में प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी आए 20 पुत्र के बेटा बनकर। तो मैया बोली आप बेटा बनकर के आए हैं कि बाप बनकर के आए हैं? मैंने वरदान मांगा था कि बेटा बन करके आइए और आप तो पिताश्री बन करके आए हैं। राम जी बोले मैया मैंने कहा था कि आऊंगा ना, तो आ गया। मैया बोली बेटा बन करके आने के लिए हम कहे थे और आप पिता बन करके आए हैं, छोटे हो जाइए। राम जी छोटे हो गए। अब ठीक है ना? मैया बोली 4 हाथ वाला बेटा नहीं, 2 हाथ चाहिए, बाहर लोग क्या कहेंगे। राम जी 2 हाथ हटा लिया। तो ठीक है ना मैया? मैया बोले अभी भी ठीक नहीं है। क्यों? बालक जब पैदा होता है तो नंगा होता है और आप तो कपड़े पहन करके आए हैं। राम जी बोले मैया यहाँ पर हमको नंगा होना पड़ेगा। मैया बोले और नहीं तो क्या बेटा बन करके आए हो
माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परमनोपा। की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परमनोपा। मैया के कहने पर राम जी छोटे से नन्हे से दो हाथों वाले निर्वस्त्र शिशु बन गए और पालने में सो रहे हैं। मैया ने कहा प्रभु ये ठीक नहीं है। राम जी बोले अब तो ठीक है ना, आपने जो जो कहा वो हम सब कर लिए। मैया बोली बालक पैदा होता है तो रोता है, तुम तो बूढ़े बाबा की तरह सो रहे हो। मैया हमको रोना भी पड़ेगा यहाँ पर। बोले और नहीं तो क्या, बेटा बन करके आए हो तो यहाँ रोना भी पड़ेगा। ओ तब तो जोर जोर से रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर गो। सुनी बचन सुजाना वही बालक सुर गो। है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारी। हरे भगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारी। क्रमशः 4 पुत्र हुए हैं। कैकेयी के 1, सुमित्रा के 2। दास दासियां सब लोग दौड़े दौड़े गए महाराज दशरथ जी के पास में। महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ? अरे महाराज 1 नहीं 4 पुत्र हुए। सच में? बोले हाँ। ओ गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। मानव ब्रह्मानंद समान। महाराज दशरथ दौड़े दौड़े आए और कौशल्या और दशरथ जी दोनों मिलकर के और सब रानियां मिलकर के और लुटाने लगे। लेकिन इतना लुटाया क्या कहे। जो लोग पाए वो भी लुटा रहे हैं, लूटने वाले भी लुटा रहे हैं। दशरथ कौशल्या तो लुटा ही रहे हैं, जो लूट रहे हैं वो भी लुटा रहे हैं। लूट लूट के उसी को लुटा रहे हैं। जहिर पावा राखा नहीं काहू सर्वसिद्धान दिन सबका हो। बधाइयों का दादा लगा हुआ। आइए हम भी बधाइयों का आनंद लें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त कौन कौन लोग हैं? जरा हाथ ऊपर करें। कन्हैया के भक्त। अच्छा राम जी के
तो जरा जो राम जी के सच्चे भक्त होंगे वो खड़े होकर के और नाचेंगे। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, 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 ओ बाज रही नौबत बाज रही, बाज रही नौबत बाज रही। राजा घर में भले ना नाचे चल जाएगा, लेकिन भगवान के जन्म में सबको नाचना पड़ेगा। सब लोग खड़े हो जाएं। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार हरि बोल बाज रही, ओ बाज रही नौबत बाज रही, बाज रही नौबत बाज रही, ओ बाज रही नौबत बाज रही, नौबत बाज रही। राजा जय हो राजा 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 के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। कौन पुण्य कर आई कौशल्या, कौन पुण्य कर आई कौशल्या। देखिए जो राम जी के जन्मोत्सव में नाच लेंगे उनके घर हमेशा बधाई ही बधाई होगा, और जो राम जी के जन्म में नाच लिया हो उसको किसी के दरवाजे पर नाचना नहीं पड़ेगा। कौन पुण्य कर आई कौशल्या, पुण्य कर आई कौशल्या। खुद भरी कर तार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार दोनों हाथ पर करके, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल जो ईमानदारी से नाचेंगे ना उनके घर राम जी जैसा बेटा होगा, भगवान राम जैसा पुत्र होगा उनके यहाँ। मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल द्रव्य लिए हाथन में, गावत मंगलाचार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के नौबत बाज रही। समाचार सुनी सुनी सखियाई, समाचार सुन सखियाई, समाचार सुनी सुनी सखियाई, समाचार सुन सखियाई। किए सहज श्रृंगार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत ओ बाज रही नौबत बाज रही, बाज रही नौबत बाज रही, बाज रही नौबत बाज रही, बाज रही नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत
बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत जय हो बाज रही वो बाज रही नौबत बाज रही 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 राजा दशरथ जी के बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही अद्भुत कांति राम मुख ऊपर अद्भुत कांति राम अद्भुत कांति राम मुख ऊपर राम मुख ऊपर भूत भवन उजियार नौबत बाज रही दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही ओ बाज रही नौबत बाज रही बाज रही नौबत बाज रही ओ बाज रही नौबत बाज रही बाज रही नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार 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 नौबत बाज रही। अब जो बधाई लाए होंगे देने के लिए वो बधाई दे देंगे। दे दे री मैया बधाई दे दे री मैया ओ दे दे री मैया बधाई दे दे री मैया जय हो वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे री मैया तेरी गोद में आयो लाल तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे री मैया गोद में आयो लाल बधाई दे दे री मैया। अवधि में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो अवधि में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की जय हो कौशल्य लाल की राजा राम की जय कौशल्या लाल अवधि में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो राजा राम अवधि में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो राजा राम अवधि में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। आप सभी लोगों को